बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश में। आपके साथ मैं हूं अंजलि मुदगल। सागर धनखड़ की हत्या के मामले में दिल्ली पुलिस ने काला असौधा और नीरज बवानिया गैंग के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इन चारों का कनेक्शन सुशील कुमार से है और 4 मई की रात इन चारों ने सुशील के साथ मिलकर सागर धनखड़ और उनके साथियों को मारा था। वर्ल्ड चैंपियन सुशील लगातार 4था खिताब अपने नाम किया है। रेफरी की घोषणा का इंतजार और ये बाई फाउल के आधार पर एक पहलवान जो पहलवानी करते करते गैंगस्टर बन गया। एक पहलवान जो ओलंपिक के मेडल जीतते जीतते गैंग वॉर में शामिल हो गया। एक पहलवान जो हाथ में शान से तिरंगा फहराते फहराते तौलिए में मुंह छुपाने लगा। लेकिन अब छिपने छिपाने का खेल खत्म हो गया है। अब तो एक एक कर सुशील के सारे काले कारनामे बाहर आते जा रहे हैं। जैसे जैसे पुलिस जांच बढ़ रही है, वैसे वैसे युवा पहलवान सागर धनखड़ की हत्या की हर कड़ी भी जुड़ती जा रही है। और इसका सबसे ताजा सबूत हैं ये 4 गिरफ्तार लोग, जिनका वैसे तो काला असौधा और नीरज बवानिया गैंग से संबंध है, लेकिन इन्होंने जो कबूल किया है उससे सुशील कुमार की मुश्किलें और बढ़ती जा रही हैं। पुलिस रिमांड के दौरान सुशील पहलवान ना तो जांच में सहयोग कर रहा है, ना ही मुंह खोलने को तैयार है। लेकिन सागर हत्याकांड में गिरफ्तार हुए 4 आरोपी, जिनके ताल्लुक नीरज बवानिया और काला असौधा गैंग से है, इन्होंने पूछताछ में कबूल किया है कि इनके ताल्लुकात सुशील पहलवान के साथ हैं और सुशील के कहने पे ही ये छत्रसाल स्टेडियम पहुंचे थे। अब पुलिस इन चारों को सुशील के सामने बैठाकर पूछताछ करेगी ताकि सच से पर्दा उठ सके। इन चारों की गिरफ्तारी के बाद एक बात तो साफ हो गई है कि पहलवान सागर धनखड़ की हत्या में दिल्ली के कई गैंग्स शामिल हैं। पुलिस सूत्रों की माने तो इन चारों के पास एक शख्स का फोन आया था, जिसने इन चारों की सुशील से बात कराई। उसके बाद ये चारों आरोपी 4 मई की रात तकरीबन 12 बजे छत्रसाल स्टेडियम पहुंचे। ये चारों आरोपी सागर पहलवान की पिटाई से ज्यादा उसके साथी सोनू महाल को पीटकर ज्यादा खुश थे, क्योंकि इनका मकसद काला जेठड़ी और सोनू महाल को सबक सिखाना था। ये रोहिणी जिले के स्पेशल स्टाफ ने ये अभी 4 लोगों को कल रात को गिरफ्तार किया है। ये चारों लोगों के खिलाफ नॉन अवेलेबल वारंट्स इशूड थे सागर पहलवान मर्डर केस में, जिसमें मेन अक्यूज सुशील। इन सब की प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट्स है और ये काला सौदा गैंग से जुड़े हुए हैं। दरअसल सागर पहलवान ने भले ही सुशील की पत्नी का फ्लैट खाली कर दिया था, लेकिन सुशील इस बात से नाराज था कि सागर ने उसकी बात नहीं मानी थी और वो उसका विरोध भी करता था। इसी वजह से सुशील सागर पहलवान को सबक सिखाने के मौके ढूंढ रहा था। मगर सुशील को यह भी पता था कि सोनू महाल सागर धनखड़ का साथ दे रहा था, क्योंकि सुशील ये जानता था कि सोनू काला जेठड़ी गैंग का सदस्य था। इसीलिए सोनू महाल से पंगा लेने का मतलब था सीधे काला जेठड़ी से पंगा लेना। इसीलिए सुशील ने असौधा गैंग के इन 4 लोगों से संपर्क किया। इस गैंग वॉर के बारे में एक सच ये भी है कि काला जेठड़ी, लॉरेंस बिश्नोई और गोगोई गैंग एक साथ हो गए थे और नीरज बवानिया और काला असौधा गैंग एक साथ हो गए थे। और इसी गैंग वॉर के चक्कर में सुशील ऐसे उलझे कि ना सिर्फ एक युवा पहलवान की हत्या हो गई, बल्कि उसकी हत्याकांड की वजह से वो गिरफ्तार भी हो गए। पुलिस की शुरुआती जांच में कुल 8 लोगों के नाम सामने आए थे, जिनमें से अब तक कुल 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तार लोगों में सुशील, अजय, प्रिंस, भूपेंद्र, मोहित, गुलाब और मंजीत के नाम हैं। 8वें की तलाश भी जारी है। पुलिस इस मामले में अब सुशील से जुड़े लोगों से पूछताछ कर रही है। टेक्निकल जांच के आधार पर मौके पर मौजूद लोगों की जानकारी जुटाकर भी पूछताछ की जाएगी। सुशील 19 दिनों तक फरार रहने के बाद पकड़ा गया था। इस दौरान सुशील कितने लोगों के संपर्क में था, इसकी जानकारी भी जुटाई जा रही है। क्राइम ब्रांच के सूत्रों के मुताबिक सुशील कुमार जांच में सहयोग नहीं कर रहा है।
गैंगस्टर के साथ संबंधों को लेकर वो मुंह खोलने को तैयार नहीं। ऐसे में पुलिस पकड़े गए 4 आरोपियों को सुशील के आमने सामने बिठाकर पूछताछ करने की तैयारी कर रही है। दिल्ली पुलिस को पहलवान सुशील के तौर पर एक ऐसी कड़ी मिली है जिसकी जानकारी के द्वारा पुलिस दिल्ली समेत एनसीआर में सक्रिय तमाम गैंगस्टर्स पर शिकंजा कसने के लिए ऑपरेशन क्लीन चलाने वाली है। और यही वजह है कि सुशील पुलिस को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देने से बच रहा है, क्योंकि वो जानता है अगर उसने सारे राज पुलिस के सामने खोल दिए तो यही गैंगस्टर्स उसकी जान के दुश्मन बन सकते हैं। राजू राज के साथ प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, दिल्ली। और सुशील कुमार का गैंगस्टर कनेक्शन काफी पुराना है। ये अलग बात है कि वो एक चैंपियन पहलवान की जिंदगी जी रहे थे। सुशील का ये छिपा रूप सामने तब आया जब उसका नाम हत्याकांड में सामने आया। एक समय सुशील कुमार के काला जठेड़ी से भी गहरे रिश्ते हुआ करते थे, इतने गहरे कि 2017 में काला जठेड़ी की भाई की शादी समारोह में भी सुशील कुमार शामिल हुए थे। कहते हैं कि सुशील इसी काला जठेड़ी के साथ जमीन पर कब्जे के अपराध में शामिल था, लेकिन अब चैंपियन पहलवान का सारा काला सच सबके सामने है और अब पुलिस की जांच में वो हर बात सामने आएगी जो अब तक सुशील ने छिपा रखी थी। अब जरा इसी शादी समारोह का ये हिस्सा भी देखिए। लगभग हर दूसरे व्यक्ति के पास कोई न कोई हथियार। जश्न में डूबे लोग जब तब हवा में फायरिंग कर रहे हैं। इन तस्वीरों से साफ है कि सुशील कुमार किसी शरीफ व्यक्ति के घर के कार्यक्रम में नहीं पहुंचा था, बल्कि यहां वो एक खतरनाक अपराधी का खास मेहमान था। अब सवाल यह है कि वो खतरनाक अपराधी है कौन? वीडियो के इस हिस्से को भी ध्यान से देखिए। ये है गैंगस्टर काला जठेड़ी, जो यहां खलनायक फिल्म के हीरो की तरह एंट्री करता है। उसके चारों तरफ पुलिस वालों का घेरा है। सुशील कुमार वर्ष 2017 में इसी गैंगस्टर काला जठेड़ी के भाई की शादी में पहुंचा और ये तस्वीरें बता रही हैं कि काला जठेड़ी गैंग से सुशील कुमार के बहुत करीबी रिश्ते थे। गैंगस्टर संदीप उर्फ काला जठेड़ी एक भगोड़ा है। पूरे दिल्ली एनसीआर में उसके खिलाफ हत्या, लूट और हत्या की कोशिश के कई मुकदमे दर्ज हैं और वो अब सुशील कुमार की जान का दुश्मन भी है। सूत्रों के मुताबिक फरारी के दौरान सुशील ने फोन के जरिए मलेशिया में बैठे काला जठेड़ी से बात की और कॉम्प्रोमाइज़ करने की बात की, लेकिन सागर की हत्या से ज़्यादा काला जठेड़ी को इस बात से गुस्सा था कि उसके भांजे के ऊपर सुशील ने हाथ कैसे उठा दिया। और यही बात सुशील को काला जठेड़ी ने साफ बोल दी थी कि अब लड़ाई आमने सामने की होगी। दुश्मनी की ये कहानी समझने के लिए आपको एक और कुख्यात गैंगस्टर के बारे में भी जानना चाहिए। ये है नीरज बवानिया। दिल्ली पुलिस ने मोस्ट वांटेड नीरज सहरावत उर्फ नीरज बवानिया को अप्रैल 2015 में गिरफ्तार किया। काला जठेड़ी की तरह नीरज बवानिया के खिलाफ भी हत्या की कोशिश, जबरन वसूली और जमीन कब्जे के कई केस दर्ज हैं। कहा जाता है कि नीरज बवानिया आज भी तिहाड़ से अपना गैंग ऑपरेट करता है। पहलवान सुशील कुमार काला जठेड़ी के साथ साथ नीरज बवानिया का भी बहुत करीबी था और इस चेहरे ने नीरज बवानिया गैंग से सुशील कुमार के रिश्ते जोड़ने का काम किया। नाम नवीन बाली। 2003-2004 में नवीन बाली
सुशील कुमार के साथ पहलवानी किया करता। आज की तारीख में नवीन बाली एक कुख्यात अपराधी और गैंगस्टर नीरज भवानिया का सबसे खास आदमी। आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि दिल्ली के मॉडल टाउन में सुशील कुमार की पत्नी के नाम से एक फ्लैट है। इस फ्लैट में काला जठेड़ी गैंग के सदस्य शरण लेते। कहा जाता है कि इसी फ्लैट से ये गैंग दिल्ली, यूपी और हरियाणा में टोल टैक्स बूथ को कंट्रोल करता। इस फ्लैट को सागर पहलवान ने किराए पर लिया हुआ। सुशील को पता चला कि काला जठेड़ी गैंग के काफ़ी सदस्य इस फ्लैट में आके रुकते हैं। रिश्ते काला जठेड़ी से सुशील के खराब हो रहे थे, तो उसने सागर और सोनू से फ्लैट खाली करने को बोल दिया था। काला जठेड़ी के करीबी होने की वजह से सागर कई बार सुशील को लेकर टोट कसता था। बस यही एक बात थी कि सुशील ने अपने साथियों के साथ तय किया कि सोनू और सागर को उसके फ्लैट से उठाकर छत्रसाल स्टेडियम ले गए थे और उनकी पिटाई करने के पीछे जो असौदा गैंग है उन्होंने पूरी तरीके से उनका सपोर्ट किया। सागर पहलवान का भी काला जठेड़ी गैंग से करीबी रिश्ते की खबर है कि मॉडल टाउन के फ्लैट को बेचकर सुशील कुमार और काला जठेड़ी में पैसों का बंटवारा होना और इसी बात को लेकर दोनों में तनाव बढ़ गया। लिहाजा सुशील कुमार ने नीरज भवानिया गैंग से मदद मांगी। 4 और 5 मई की रात सुशील कुमार कुछ दोस्तों के साथ सागर को सबक सिखाने के लिए इसी फ्लैट में पहुंचा। वहां सागर के साथ उस वक्त काला जठेड़ी गैंग का अहम सदस्य सोनू महाल भी था। सुशील कुमार ने यहीं से दोनों को किडनैप किया और उन्हें छत्रसाल स्टेडियम ले आया। थोड़ी देर में यहां भवानिया गैंग के लोग भी पहुंचे। फिर जमकर मारपीट हुई और इसी मारपीट में सागर की मौत हो गई। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सागर की मौत के बाद से सुशील कुमार को काला जठेड़ी से जान का खतरा है। सुशील कुमार को लगता है कि काला जठेड़ी गैंग के लोग जेल में उस पर अटैक कर सकते हैं, इसीलिए सुशील कुमार काफी डरा सहमा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।